साफ स्वच्छ पानी, दूसरा अपने गंदगी ये निकासी नहीं है जो हमारे गंदे पानी की किसी भी गांव में किसी कॉलोनी में नहीं है वो, और दूसरा ये गलियां जो इन्होंने अधूरी छोड़ दी हैं, नाले जो अधूरे पड़े हैं वो में ना तो कोई डॉक्टर बैठता ना कोई स्टाफ है वहाँ पे, और एक पैरासीटामोल तो दे देते हैं। हमारे विधानसभा में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजा हरिश्चंद्र, अल्ट्रासाउंड की मशीन है ही नहीं वहाँ पे, सब खराब पड़ी है, ना एक्सरे कभी चलता कभी नहीं चलता। पार्टी हमारे को मौका देती है, पब्लिक हमारे को चुनती है जनता, तो आप राजा हरिश्चंद्र की तस्वीर देखना, तो पार्टी सेवा करने का मौका देती है, तो साफ दिल से साफ छवि से आज तक कोई दब्बा नहीं हमारे पे किसी प्रकार का, और लगातार सेवा करते रहेंगे हम आगे। भाई देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सभी पार्टियां जो है वो लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तो इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में, और इस वक्त हमारे साथ जो बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं दीपक खत्री जी हमारे साथ मौजूद है। और अगर बीजेपी इनको टिकट दे भी देती है तो क्या कुछ ये नरेला विधानसभा के लिए कार्य करेंगे। दीपक खत्री जी, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आखिरकार क्यों बीजेपी आपको टिकट दे, और भी काफी दावेदार हैं, आपको ही क्यों चुने? हम सच्चे सेवादार हैं और हमने सच्चे दिल से सेवा करनी है। पहले भी मेरे फादर करते रहे हैं सेवा, और हम भी आगे करते रहेंगे सेवा, और जो हमारे को पार्टी सेवा करने का मौका देती है तो साफ दिल से साफ छवि से आज तक कोई दब्बा नहीं हमारे पे किसी प्रकार का, और लगातार सेवा करते रहेंगे हम आगे भी। चलिए, ये भी बात होगी, अगर बीजेपी आप पर दाव खेलती है और बीजेपी आपको टिकट दे भी देती है तो उसके बावजूद आपके क्या कुछ कार्य रहेंगे जो आप नरेला विधानसभा के लिए सबसे पहले कर सके? सबसे पहले हम अपनी साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी, पीने पानी की व्यवस्था ये कराएंगे हम सबसे पहले। और भी जो कार्य होंगे, टूटे ये गलियां हैं, रोड है, सब चीज़ें हैं, ये हम सबसे पहले हम जनता के बीच में रहेंगे। हमने विधायक बनने नहीं आए हैं, हम सेवा करने आएंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे हैं शरद चौहान जी, क्या लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं या उनके कामों से खुश हो चुके हैं? परेशान है, ये तो सब पब्लिक देख रही है। आप मेरे साथ चलो, पब्लिक के बीच में कौन से गांव में गंदे पानी की निकासी है, एक भी गांव में दिखा दो। हमारा ये सिंगोला गांव है मेरा खुद का, उसमें जाके देखो कितना गंदा पानी का तालाब भरा हुआ है, कितनी गंदगी है। और मैंने बकोली में दिखाया था विधायक जी का गाँव, मैं जंगोला गाँव में गया था, पीने पानी की लाइन है वहाँ पे, पीने पानी की लाइन आती है जमुना जी से हमारे पूरे क्षेत्र में, उसमें वो टूटी हुई है वहाँ से, उसमें नालियों का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब लाइट भाग जाती है तो वो पानी सारा खत्म हो जाता है। वो कहाँ जाता है? हम पीते हैं उस पानी को। ये हालात है हमारे। लेकिन उनके द्वारा तो किया जा रहा है कि काम किया है और काम करेंगे और जनता हमारे को चुनेगी। काम तो आपको भी दिखाई दे रहे होंगे और मैं भी दिखा देता हूँ। मैंने लाइव दिखाया वहाँ से जंगोला गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की, पानी पीने का। हम इतना गंदा नालियों का पानी पी रहे हैं, आप चलो मैं दिखाता हूँ। वो आज भी ऐसे कैसे है, कोई उसका समाधान नहीं हो लिया। मैंने दिखाए हुए भी 1 हफ्ता हो गया। क्या लगता है कि यहाँ पर जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, अस्पताल की सुविधाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो नरेला विधानसभा में खोले, उनके क्या कुछ हालात आपको दिखाई देते हैं? कोई मोहल्ला क्लिनिक में ना तो कोई डॉक्टर बैठता ना कोई स्टाफ है वहाँ पे, और एक पैरासीटामोल तो दे देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे विधानसभा में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजा हरिश्चंद्र, उसमें चलो आपको दिखाता हूँ एक दिन। क्या एक्सरे मशीन है वहाँ, दांतों का बता रहे थे डॉक्टर, वो भी नहीं है। और ना आँखों का एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है इतने बड़े हॉस्पिटल में। तो क्या होगा आगे? क्यों ये तो कहना है कि अस्पताल की स्थिति हमने इतनी अच्छी कर दी है, और ऊपर से नरेला विधानसभा में तो 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का ही जो है वो दबदबा रहा है, आम आदमी पार्टी का लगातार विधायक बन रहा है। हमारे सांसद जी खुद गए थे वहाँ पे ये राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, और मैं भी आपको एक दिन लेके चलूंगा और दिखाऊंगा। मेरे को कल ही पता लगा कि आंखों का पहले तो हो रहा था टेस्ट, अब है ना वहाँ एक छोटा सा आंखों का टेस्ट भी नहीं हो रहा। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड वगैरह? अल्ट्रासाउंड की मशीन है ही नहीं वहाँ पे, सब खराब पड़ी है। ना एक्सरे कभी चलता कभी नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो फिलहाल वो भी बंद पड़ा है। अगर आप विधायक बनते हो नरेला विधानसभा से तो सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? क्या मेडिकल सुविधाओं को भी सुधारा जाएगा? बिल्कुल सुधारा जाएगा जी। पार्टी हमारे को मौका देती है, पब्लिक हमारे को चुनती है जनता, तो हम बिल्कुल पहले सबसे पहले मेडिकल सुविधा भी
बढ़िया अच्छी करेंगे। जो हमारा राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, जो हमारे को आशीर्वाद मिला, तो आप राजा हरिश्चंद्र की तस्वीर देखना। हम अक्सर देखते रहते हैं, आप गांव-गांव जो घूम रहे हो, बार बार टूटी हुई सड़कों के मुद्दे उठा रहे हो, बार बार जो कहीं जहाँ इनके मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ जा रहे हो, तो क्या स्थिति आपको लग रही है कि क्या कुछ कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे गांव है, मेरा रोज डेली निकलता हूँ वहाँ से, कोई गली नहीं है। सीवर दबा के गए थे ना, तो सीवर चालू हुए आज तक, और ना वे गलियाँ बनी, जैसे टूटी फूटी पड़ी है ऐसे ही पड़ी हैं सारी। आप और भी कोई से गांव में चल पड़ो, जंगोला में चल पड़ो, तिग्गीपुर में चल पड़ो, इधर बाकनेर में देख लो, हर जगह यही हालात है। खेड़ा में देख लो, अमीनपुर में देख लो, सर यही हालात है। अमीनपुर में तो बसें भी नहीं जाती, छात्रा इतनी परेशान है, छात्र छात्राएं, कि वहाँ कोई सुविधा है नहीं, बस भी बंद कर दी वहाँ। क्या लगता है, अगर बीजेपी आप पर दाव खेलती है तो जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, या दोबारा फिर आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरी बार फिर नरेला विधानसभा में आएगी? नहीं, अब की बार परिवर्तन आएगा और भाजपा सरकार दिल्ली में आ रही है, और पब्लिक जो पहले तो पार्टी हमारे को आशीर्वाद देगी और फिर हमें पब्लिक हमारे को जरूर आशीर्वाद देगी। हमने सच्चे दिल से पहले भी लगातार सेवा करते रहे हैं मेरे फादर, और अब मैं लगातार बचपन से मैंने सेवा ही सीखा और कुछ नहीं सीखा मैंने। चलिए, अगर नरेला विधानसभा में एजुकेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कितने गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के लिए, वो पढ़ाई के लिए, जो बार बार आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही बात बोलती है कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्कूलों को बनाया है कि कहीं ना कहीं विदेशों जैसी जो है वो स्थिति हमने स्कूलों की दिल्ली में कर दी है, तो नरेला विधानसभा में क्या लगता है कि ऐसा है कुछ? कोई ऐसा स्कूल नहीं है। हमारे गांव का सिंगोला का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जाके देखो क्या हालत, जर्जर पड़ा है वो। मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको बुला के, इतना मतलब जंगल है उसमें, बच्चों को कि कोई जानवर है, कुछ भी है, हर चीज़ का खतरा है वहाँ पे, और गंदा पानी भी बारिश में भर जाता है, तो उससे देखो कितनी बीमारी फैलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले पब्लिश भी हुई थी कि स्कूल से बच्चे निकल रहे थे और बाहर सड़कें जो है वो टूटी हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी वो वीडियो। देखी थी जी। तो क्यों ऐसे हालात जो है वो दिल्ली के हो चुके हैं, क्या कुछ कारण है? क्या आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, या सिर्फ उसको सेंटर सरकार के द्वारा रोका जा रहा है? सेंटर सरकार के ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने काम करना है 10 साल, अब कह रहे हैं ये अगले 5 साल आएंगे तो ये करेंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। अरे अब क्यों नहीं दे रहे? 10 साल से तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दिया? लगातार 10 साल से है, अब क्यों नहीं सड़कें बनाई, गलियां क्यों नहीं बनाई? हमारे क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से ना तो कोई सड़क बनी है राज्य इससे सरकार से, और ना ही कोई गलियां बनी है। जो ये हाईवे बने हैं सारे केंद्र सरकार के हैं, और हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, एक और बात बोली जाती है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसे ही आम आदमी पार्टी का जो आप विधायक बोलिए उनको, शरद चौहान जी, वो तब तो लोगों को दिखाई देते हैं, उसके बावजूद लोगों को दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कितनी बात इसमें सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, वह कहीं नहीं दिखाई देते हैं। अब बस चुनाव के दौरान भी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, अब एक्टिव हो रहे हैं वो, अब तो विवाह में भी जा रहे हैं, सब चीज में जा रहे हैं ना। पहले कभी कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, पहले 4-5 साल दिखाई नहीं देते ना, कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, चलिए, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, सबसे मेन क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि हम बाहर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ नरेला विधानसभा की बातें करेंगे, क्योंकि नरेला विधानसभा का ही विकास आपके लिए तत्व सर्वप्रिय है। क्योंकि नरेला विधानसभा अगर आपको चुनती है, विधायक चुनती है, तो अपने कुछ 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो आप 5 काम नरेला विधानसभा के लिए जी तोड़ मेहनत करके करेंगे। जी तोड़ करके सबसे पहले तो साफ स्वच्छ पानी, दूसरा अपने गंदगी ये निकासी नहीं है जो हमारे गंदे पानी की किसी भी गांव में, किसी कॉलोनी में नहीं है वो, और दूसरा ये गलियां जो इन्होंने अधूरी छोड़ दी हैं, नाले जो अधूरे पड़े हैं वो, और रोड जो हैं अपने सारे टूटे हुए हैं। पहले है ना हरियाणा में जाते थे तो टूटे रोड मिलते थे, बोलते थे हरियाणा की सीम स्टार्ट होगी। अब दिल्ली में घुसते हैं ना तो पता लगता है दिल्ली में घुस गए। हरियाणा तो मैं तो आपको पता है जैसे रोड बन रहे हैं, दिल्ली के हालात ऐसे हो रहे हैं, बहुत बुरे हालात है, ना तो गंदे पानी की निकासी है, ना पीने के पानी की है, ना रोड है, ना गली है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये आज हमारी जो मीटिंग थी, आज हमारी जो वार्ता थी, वो दीपक खत्री जी के साथ ही आई। इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि अगर नरेला विधानसभा से ये विधायक चुने जाते हैं, बीजेपी पार्टी अगर इन पर भरोसा जताकर टिकट देती है, तो क्या कुछ इनके मुद्दे रह गए। तो आप लोगों ने इनके विचार सुनी लीजिए है, और मैं कहीं ना कहीं दीपक खत्री जी से बड़ा अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को थोड़ा
सा समय दिया और आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, तो उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप सभी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए दीपक खत्री जी मौजूद थे। देखते रहिए सोनू के साथ में सन्नी तुषी, दिल्ली समाचार टीवी।